हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4:15 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 6 सितंबर। तो सबसे पहले तो मैंने उठते ही ना अपना गेट खोला है और देखा बाहर खड़े होके कैसा नज़ारा है। पर भाई नज़ारा तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि सुबह का जो मौसम होता है वो नज़ारा से कोई कम नहीं होता। और इतना ठंडा मौसम, इतनी शांति होती है सुबह के मौसम में। तो आप देख सकते हैं जो हमारे घर के सामने पेड़ ना बिल्कुल शांत खड़े हैं और इतना ठंडा मौसम। सच में ऐसे मौसम को देख के ना इतना सुकून मिलता है ना भाई, आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सुकून मिलेगा। अगर आप ऐसे मौसम को चाहोगे ना कि मिल जाए, भले ही बारिश का कितना भी मौसम क्यों ना हो, सुबह के मौसम में और दिन के मौसम में, शाम के मौसम में ना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ही मिलेगा। सुबह का जो मौसम ना बिल्कुल सुकून भरा होता है, एकदम ताजगी सी आ जाती है। जब मेरे चेहरे पे ना ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, सच में बताऊँ, जो नींद है ना एकदम छूमंतर हो जाएगी। अब अगर आलस आ रहा ना, नींद आ रही है, थोड़ा सा उठ के आप टहल लीजिए, बाहर घूम फिर लीजिए और अपना गेट खोल कर थोड़ा सा देखो बाहर खड़े हो गए कैसा मौसम है। सच में भाई इतने एकदम से इतनी ताजगी आएगी ना, बस पूछो ही मत। सच में बता रही हूँ, मुझे ना सुबह वाला जो टाइम है ना मुझे सबसे प्यारा लगता है भाई। सच में बता रही हूँ, इतना सुकून मिलता है ना इस टाइम उठ के, आपको विश्वास पता नहीं है या नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह करके आई, अच्छे से अपनी आंखों में छिड़के मारे ताकि जो थोड़ी बहुत नींद है ना, अगर आलस आ रहा है तो वो भी दूर भाग जाएगा। तो फिर मैंने मेरे लिए और इनके लिए गर्म पानी किया। इन ये तो अपना पी के पानी चले गए थे थोड़ा बाहर टहलने के लिए, अभी तक काम पे नहीं गए हैं, अभी थोड़ी देर के बाद काम पे जाएंगे। उसके बाद मैंने भी अपना यहाँ पर बैठ के पानी पिया और 15-20 मिनट ना मेडिटेशन भी किया है। ये मेरा एक ना दिन का हिस्सा है, तो मैं ना 15-20 मिनट ना मेडिटेशन जरूर करती हूँ। और हम सबको ना मेडिटेशन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे हमारे आसपास में कितना कुछ घट रहा है, कितना कुछ हो रहा है। अगर ना हम जो दिन में जो हम देखते हैं सोचते हैं ना, अगर हम सुबह के टाइम सोचेंगे ना, सच बता रही हूँ पूरा दिन ना हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो वे सुबह सुबह ना अपने दिमाग को, अपने मन को चार्ज करने का एक सबसे बेस्ट आइडिया है मेडिटेशन करना। और उसके बाद थोड़ी देर मैं भी आ गई थी बाहर घूमने के लिए। जो है ना पानी हम पीते हैं ना सुबह के टाइम पे, तो भाई उसको भी हजम करना बहुत ही जरूरी होता है। तो 15-20 मिनट आधा घंटा ना आप मॉर्निंग वॉक करिए। और जो रोड है ना ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है और बिल्कुल खाली रहता है सुबह के टाइम पे। और रोड के ऊपर है गूगा मैडी भी है, गुरुद्वारा भी है, और एक बीच में गाँव में मंदिर भी है। उसकी भी आवाज़ आती थी ना, इन चीज़ों की आवाज़ आती थी और बहुत ही अच्छा लगता है। सच में थोड़ा ना बाहर घूम फिर के ना एकदम से ताजगी आ जाती है और काम करने का मन भी करता है। ये नहीं कि आप उठते ही काम पे लग जाओ, थोड़ा बहुत ना अपने लिए भी टाइम निकाल लो, उसके बाद अपने काम पे लगो। आराम से सारा दिन काम करने का ही है हमारा, कहीं तो है नहीं कि हमें कहीं जाना है, घर के ही काम करने हैं, पर घर के काम करने का भी तरीका होना चाहिए। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आपको डर नहीं लगता क्या, आप इतनी सुबह जल्दी उठती हो और फिर जाते हो बाहर घूमने के लिए? नहीं भाई, डर नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है हमारे आस पड़ोस का माहौल कैसा है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके गाँव में कैसा माहौल है जहाँ पर आप रहते हो। भाई हमारा बहुत ही अच्छा है और सभी ना उठ जाते हैं। और गांव में तो वैसे भी देखो सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे तो उठ जाते हैं। और जैसे मंदिरों में से भी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और सभी लोग ना सुबह सुबह जाते हैं भी मंदिरों में दीवा लगाने के लिए, चहल पहल शुरू हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई डर नहीं लगता मुझे, और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा जल्दी उठना, अंधेरे में काम करना मन सा लगता है। और फिर ना जैसे इनको जाना है अभी काम पे, तो उनके लिए मैंने 2 रोटी बना दी है, चाय बना दी है, और ये अपना नाश्ता करके निकल गए थे। और मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, तो मैंने भी अपनी चाय पी ली है बैठ के। और 15-20 मिनट के बाद ना, उनके जाने के बाद फिर लगी थी मैं अपने घर के काम पे। और ये सब करते करते ना 5 बजे से भी ऊपर का टाइम शायद हो गया होगा। अब होंगे मेरे घर के काम शुरू। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर दी मैंने रसोई से ही, तो झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया है। झाड़ू लगाऊंगी अंदर से लेके बाहर तक, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, तो मैं झाड़ू बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ। ये नहीं कि मोटा मोटा झाड़ू मार दिया और फिर दोबारा से लगा दी। अगर आपको गंदा लगता है तो दोबारा से मारिए, नहीं तो मैं सुबह सुबह झाड़ू बहुत ही अच्छे से मारती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि डस्ट लगी हुई है उसको भी झाड़ देती हूँ, दीवारों को, खिड़की दरवाजों को, सभी को झाड़ती हूँ। और आजकल भाई बारिश की वजह से ना इतने मच्छर हो रखे हैं, तो आपको कैमरे में भी दिखाई दे रहे होंगे उड़ते हुए, तो भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और मुझे ना भाई सच्ची बताऊँ, अंधेरे अंधेरे में ही काम करना अच्छा लगता है। दिन निकलने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। ये रहता है कि जितना भी काम हो ना अंधेरे अंधेरे में ही हो जाए, उसके बाद जो भी काम देखो बचते हैं हमारे वो होते रहेंगे। पर ये कि झाड़ू पोछा मेरा सुबह सुबह लग जाए बच्चों को उठने से पहले, और थोड़ा सा मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू अच्छे से लगा दी है, गेट को भी झाड़ा है अभी। और मैंने थोड़ी देर के लिए गेट भी खोल दिया था ताकि थोड़ी सी अंदर भी फ्रेश हवा आ जाए, क्योंकि बंद घर में ना भाई अंदर देखो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है।
भले ही बारिश का मौसम चला हुआ है, पर अब की बार तो बारिश ने बिल्कुल हद कर रखी है। इतनी बारिश हो रही है ना, बस पूछो ही मत भाई। अब की बार जैसे 2 दिन से धूप निकलनी शुरू हो गई है, पर जैसे दोपहर तक तो धूप रहेगी और दोपहर के बाद ना बारिश होने शुरू हो जाती है, शाम तक बारिश ही रहेगी। और यहाँ पर टाइम दे सकते हैं भाई, 5:30 बजे का हो गया है। और जो बाहर वाला टाइम पीछे ना ये 5 मिनट आगे है, अंदर वाला जो है ना वो ठीक टाइम पे है। तो घर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने पोछा लगा दिया हो। और मैट भी मैंने झाड़ के बिछा दिया। फिलहाल मैंने झाड़ू लगाई है, पोछा तो मैं बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे अभी और बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर मैंने बाहर के बल्ब वगैरह बंद कर दिए थे, सिर्फ ना 2 लाइटें जल रही थी। तो उसके बाद आ गई थी मैं अंदर। अभी थोड़े से बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन हो गए थे बहुत सारे। और मैं अभी कर लेती हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी की तैयारी। सब्ज़ी बनाऊँगी मैं बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बेसन को छान रही थी, देख रही थी कहीं ना इसमें कीड़े वगैरह ना हो, सुरसी वगैरह ना हो। जैसे कल सामान लेकर आए थे तो मैं छान लिया है, कुछ नहीं मिला मुझे। और आजकल जैसे मौसम में ना जैसे कीड़े वगैरह सुरसी वगैरह देखो हो जाती है, सूजी में भी हो जाती है, दालों में भी हो जाती है। पर देख देख के ही सब कुछ करना पड़ता है, छान छून के। तो यहाँ पर मैंने जैसे बेसन ले लिया था, उसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी सूखी मेथी और थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से मिला के इसका डो तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैं लंबे लंबे से राउंड में बना के और गर्म पानी में इसको उबाल लेंगे। तो जैसे मैंने भी चकले पे बनाए ना, बेल लेगी हाथ के साथ। और सारे हमारे यहाँ पर हो गए हैं तैयार गर्म पानी में जाने के लिए। तो गर्म पानी भी मेरा हो गया साथ साथ में। और इसको अब ना हम आधा घंटा 15-20 मिनट इसको मैंने छोड़े थे उबलने के लिए। तो यहाँ पर मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। थोड़े से बर्तन भी हो गए थे, जैसे चाय वगैरह के भी हो गए थे। और जैसे परात भी दोबारा से मैंने साफ़ करी है। और साथ में ये रोटी का डब्बा भी मैंने मांज दिया है, क्योंकि रोटी डब्बा तो देखिए डेली ही मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है, नहीं तो इसमें स्मेल सी हो जाती है। और बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आपको देख के ना हम भी जल्दी उठने लगे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपकी वीडियो बहुत ही हमें मोटिवेशन देती हैं। तो भाई आपके कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो बनाने का मन भी करता है जिसको आप पसंद भी करते हैं। क्योंकि देखो भाई जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं, देखो नुकसान तो कोई है नहीं। और जल्दी उठने से देखो हमारे कितने सारे काम बनते हैं। नींद का क्या है, नींद को जितना घटाओगे ना उतनी घटेगी, और जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी। नींद और भूख ना ये सेम चीज़ें हैं, इनको जितना घटाओगे ना उतना ही तो घटेंगी, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी। ये हमारे हाथ में ही है। थोड़ा सा हमें शरीर को सुबह के टाइम ना कष्ट देना होता है, उस कष्ट को आप अगर शरीर को दोगे ना तो आप ना भाई अपने शरीर पे विजय पा जाओगे। क्योंकि क्या हो रखा ना, हमारे शरीर पे ना हमारा हक नहीं है, इन हाथ पैरों का, आँखों का, जुबान का इनका हक है। तो भाई अगर ना ये इनकी लगाम ना अगर हमारे हाथ में होगी ना तो भाई सारे काम ना हमारे मर्जी के अनुसार होंगे। जितना भी ना इस शरीर से काम लोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा इस शरीर के लिए। नहीं तो इस शरीर सोचता है कि ना मैं पूरा दिन आराम करता रहूं, कोई भी काम ना करूं। तो भाई जितना भी हो सके इस शरीर से काम लो, क्योंकि आखिरी में मिट्टी में मिल जाना है। और क्योंकि शरीर की देखभाल भी करो और इसे काम भी लो। और एक बहन ने कहा था कमेंट करके कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी जल्दी उठूँ, अभी कल परसों का एक उसका कमेंट आया था। तो भाई मेरी सारी वीडियो इसी पे होती हैं कि जल्दी कैसे उठे। तो भाई अगर आपको जल्दी उठना है ना तो जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो आप ना अपने सोने का टाइम ना फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजे सोना है, 9 बजे, 10 बजे। 10 बजे का टाइम ना बिल्कुल राइट टाइम है, 10 बजे तो आप सो जाइए। फ़ोन टीवी आप बंद कर दीजिए। अगर आप ना देर रात तक फ़ोन में लगे रहोगे ना तो भाई आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। और 10 बजे सोने का अगर टाइम फिक्स है ना तो आप ना आराम से 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे आप आराम से उठ पाओगे। जल्दी उठने के लिए ना एक दिन पहले तैयारी हो जाती है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग पैक ना एक दिन पहले ही कर लेते हैं, उसी तरह भाई ये भी है। अगर आपको जल्दी उठना है ना तो एक दिन पहले ही इसकी तैयारी हो जाती है। तो आप ना अपने सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए, 10 बजे आप सो जाइए। अगर आप 10 बजे भी सोओगे ना तो आप आराम से 4 बजे, 4:30 बजे आपकी आँख ना ऑटोमेटिक खुल जाएगी, क्योंकि नींद ना आपकी पूरी हो जाती है उस टाइम तक। तो 5 घंटे की 6 घंटे नींद ना बहुत ही होती है हम जैसे लोगों के लिए। मतलब कि जितनी आपकी उम्र है ना, मेरी उम्र है, तो भाई हम जैसे के लिए ना 5 घंटे की 6 घंटे नींद बहुत होती है। इससे ज़्यादा आप नींद लोगे ना 8 घंटे की, 7 घंटे की, तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाती है। फिर तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। फिर उसके बाद हैंड वॉश खत्म हो रखा था और 10 के जो पाउच आते हैं ना वो हम वही लेकर आते हैं, वो डाल दिए, मैंने भर दिया उसको। तो बाथरूम वगैरह साफ़ किया, वॉश बेसिन साफ़ किया और फिर यहाँ पर आपसे मिल रही मैं नहाने के बाद। तो अभी तो मैं दिया बत्ती नहीं करी, सोचा पहले मैं सब्जी छोंक देती हूँ, सब्जी बनती रहेगी और मैं अपना दिया बत्ती कर लूँगी। तो जीरा प्याज का मैंने तड़का लगा दिया है। प्याज भी मैंने खूब सारे कट करे थे। तो जब तक हमारे प्याज बनेंगे तब तक हमने यहाँ पर ना ग्रेवी बना लेते हैं। दही में सारे मसाले मिलाएंगे। तो वैसे मैंने टमाटर भी कट कर रखे हैं 2-3, और मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच दही की ले ली है। और इन जो मसाले थे हल्दी नमक मिर्च उसमें मैंने मिला दी हैं। तो अच्छी लगी खट्टी खट्टी सब्जी सी। और जो गट्टे थे उसके मैंने पीस कट कर लिए हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।
तो प्याज भी हमारे भून चुके हैं। इस कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया वाली बनती है और ना जल्दी बनती है, गैस थोड़ी कम खर्च होती है। और एक बहन ने कहा था कि आपकी कढ़ाई ना बहुत ही साफ़ सुथरी रहती है, कैसे साफ़ करती हो? तो भाई जो साबुन का जूना होता है उसी से साफ़ करती हूँ मैं, और तो मैं कोई देखो कि कोई चीज़ का यूज़ करती हूँ नहीं। मैं जितनी भी कढ़ाई है ना तो भाई मेरी ऐसी ही चमकती है, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी मुझे अच्छी लगती है। ये नहीं कि भी जड़ी जड़ी हुई हो, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है भी जड़े हुए बर्तन। तो साफ़ सुथरे देखो बर्तन अच्छे लगते हैं। सब्जी को छोंक दिया है मैंने और ढक के रख दिया है। और अभी ना बीच में आ गए थे बंदर, भाई सुबह सुबह ना इतने परेशान करते हैं बंदर, बस पूछो मत। और ना मोन्टी में ना गेहूँ रखी है कट्टे में, सारे तो वो गिरा दी, प्याज रखे थे सारे वो गिरा दिए हैं। तो भाई 1 साल से भी ऊपर हो गया, बंदरों ने इतना परेशान कर रखे ना, सुबह सुबह आते हैं। और हमें ना बंदरों के मारे ना मोन्टी जो दरवाजा है ना वो बंद करके रखना पड़ता है। अगर बंद कर देते हैं तो भाई अंधेरा भी होता है और गर्मी सी भी लगती है। जैसे खाना बनता है रसोई में तो उसकी देखा धुआं भी होता है, तो वो पास नहीं हो पाता। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं अपने दिया बत्ती। भले सिंपल तरीके से हम पूजा करें, एक बार सुबह के टाइम ना मंदिर में दिया लग जाता ना तो सुकून सा मिलता है। और फिर आ गए थे हम तुलसी में जल चढ़ाने के लिए और दिया लगाने के लिए। और छत की सफाई करो ना भाई, कई दिन हो गए हैं क्योंकि छत ना बिल्कुल गीली रहती है और बिल्कुल भी मन नहीं करता छत की सफाई करने के लिए, काई भी जम गई है। और देखो भाई बंदर ही बैठा हुआ, तो इस तरह की 4-5 बंदर ऐसी हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो ऊपर से मैं नीचे आ गई थी और मैं दरवाज़ा बंद करके आई हूँ फिर से। तो उसके बाद श्लोक भी तैयार हो गया है और उसको मैंने नहवाया है अभी दियाबत्ती करने के बाद। तो मैं 4-5 दिन के अंदर ना भाई मैं वो खुद से नहवाती हूँ अच्छे तसल्ली से। जब तक मैं इनको नहीं नहवाती ना तब तक मुझे तसल्ली से होती भी नहीं है। भाई पता है बच्चे कैसे किस तरीके से नहाते हैं, अच्छे से ना तो रगड़ेंगे ना ही मैल तारेंगे। तो मैं इनको जरूर नहवाती हूँ 4-5 दिन के अंदर। तो उसके बाद मैंने किसी में अच्छे से मालिश करी है और केसो चला गया था नहाने के लिए। पहले आज मैंने श्लोक को तैयार कर दिया। अब नंबर आता है नाश्ता बनाने का। दूध गर्म कर दिया मैंने और सब्जी भी हमारी बन चुकी थी। जब तक मैंने दियाबत्ती करी बच्चों को तैयार किया ना तो सब्जी हमारी बन चुकी है। और सब्जी भी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बेसन गट्टे की सब्जी। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। जब भी कोई सब्जी नहीं समझ में आती ना तो भाई हम ना बेसन सब्जी ही बनाते हैं या फिर आलू बड़ी बनती है घर में। और यहाँ पर जैसे दूध गर्म कर दिया है और साथ में मैं बना रही हूँ सिंपल वाले पराठे, जो 3 कोने वाले पराठे होते हैं घी के साथ। और मैंने आटे में थोड़ा नमक डाला था, नमक के पराठे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिर्फ ना इन दोनों के लिए पराठे बनाए हैं, खाने के लिए और उनके टिफ़िन के लिए। और यहाँ पर लगाई थी मैंने श्लोक के लिए प्लेट और दोनों का नाश्ता भी हो गया है। और साथ साथ में मैंने यहाँ पर इनके टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, सब्जी डाल दी और 2-2 उनके पराठे डाल दिए हैं। तो ये काम भी साथ साथ में ही करना पड़ता है भाई। पहले बच्चों का काम होता है, बाद में जो काम रह जाता है ना हमारा मैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों का काम सबसे पहले है। अगर इनकी बस छूट गई ना तो भाई फिर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फिर इनको पैदल जाना पड़ता है और बस ना बिल्कुल भी वेट नहीं करती है। तो दोनों के मैंने टिफिन पैक कर दिए हैं, अपने बैग में डाल लेंगे। और अभी टाइम ना जैसे हो गया था 8 बजे का, 8 बजने में भी सिर्फ ना 10 मिनट की कसर रह गई थी। नमस्ते नमस्ते बेटा। ध्यान से जाना, ठीक है? चलो मैं भी आऊँ। मैं चलो आज तो धूप निकल गई भाई, है नहीं? आज तो गर्मी होएगी। बाय, चलो मैं भी आऊँ, देख जाना बेटा। बच्चों जाने बाद ना तुरंत ही मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो बीच में जैसे मैंने मशीन भी लगाई है अभी और साथ में बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और जो थे चकले बेलने तो स्टैंड पे मैंने उसकी जगह पे रख दिए हैं। और यहाँ पर काउंटर भी साफ़ कर दिया है और दूध छान के रख दिया है गैस पे। फिलहाल दूध अभी मैंने गर्म नहीं किया है, थोड़ी देर के बाद ही गर्म करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी रसोई को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये फैले हुई ना भाई बिल्कुल भी अच्छी लगती है। तो मैं हाथों हाथ ना सबसे पहले काम निपटाती हूँ रसोई का। तो जैसे अभी मशीन लगा के आई हूँ और जैसे आज ना धूप भी निकली हुई है। वैसे तो इतने कपड़े नहीं थे पर मुझे बेडशीट धोनी थी और मैंने फिर लगाई दी है। सबकी ना एक एक जोड़ी कपड़ों की है। तो पहले तो मैंने ये गद्दे झाड़ दिए हैं अच्छे से और जो थी ये बेड की जो सिरहाना है वो साफ़ कर दिया है। बेड ना बिल्कुल सेट है ना तो ऐसा लगेगा कि आपने पूरे घर में साफ सफाई कर दी हो। अगर घर बिल्कुल साफ है और बेड की जो चद्दर है या कपड़े पड़े बेड पे अस्त व्यस्त, तो ऐसा लगेगा कि आपने कोई घर में सफाई करी नहीं हो। तो बेड को सेट करने के बाद ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा तो मेरा भी रह गया है, मेन काम तो यही पोछा ही है। तो भाई जब तक पोछा नहीं लगता तब तक ऐसा लगता है कि वो सारा काम हमारा पड़ा हुआ है। तो पहले रसोई में पोछा लगाया और फिर मैं अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी। तो फिलहाल अभी लगाऊंगी पोछा मैं पूरे घर में। और उसके बाद जैसे मैंने मशीन भी लगा रखी है तो साथ साथ में कपड़ों का भी अभी काम करना है। जैसे पानी भी आया हुआ है तो खुले पानी में ना कपड़े ना आराम से धुल जाते हैं। पोछा लगाने
के बाद ना तुरंत ही मैंने कपड़ों का काम किया है। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, 1 बाल्टी कपड़ों की भर गई है और साथ में धोए हैं मैंने श्लोक के स्कूल के जूते, तो ये भी जैसे गंदे हो रखे थे। और आज जैसे धूप निकली ना, थोड़ा सा भाई फ़ायदा तो उठाना पड़ता है धूप का। और ना आजकल जैसे बारिश का मौसम चला हो ना, तो धूप के भी लाले पड़े हुए हैं। जैसे सर्दियों में धूप को ढूंढते ना कि धूप निकल जाए, वैसा ही हाल हो रखा है। तो जिस दिन धूप निकलती है तो ये सोचते हैं कि ये भी धो ले, वो भी धो ले, ये भी सुखा दे, वो भी सुखा दे, तो वही हाल हो रखा है। तो नीचे का सारा काम मेरा हो गया था और अब थी बारी कपड़ों की, और वही मेरा 10 बजे तक सारा काम निबटता है। और अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ था। धूप ना भाई कितनी तेज निकली हुई है, बहुत तेज धूप थी, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। और छत पे ना काई भी जम गई है और मैं सोच रही कि ये काई कैसे उतरेगी, कैसे ये साफ होगी अब। तो भाई आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलें। चलिए वीडियो को हम करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।